जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। मेरे प्रेमी प्रेमी भाई बहनों को स्वामी जी महाराज के चर्चा के बारे में मैं सत्संग सुनाऊंगी। और सबसे पहले स्वामी जी महाराज का कहना था, मेरे प्रेमियों की शाकाहारी हो जाओ। जब तक शाकाहारी नहीं होगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। सबसे पहले आपको मन खराब करता है, फिर तन खराब करता है। और सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। आप लोग शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से मोक्ष मिलेगी। आप लोग शाकाहारी रहोगे तो बीमारी नहीं आएगी। मांसाहारी बनोगे तो बीमारी नाना प्रकार की आप लोगों के ऊपर नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी। उन बीमारियों का आप आंकड़ा नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा समय बहुत नाजुक है और बहुत खराब आ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ेगी। आज क्या हो रहा है बेटा, महंगाई ही तो बढ़ रही है। भाई बहनों मेरे देख रहे हो कि कैसी महंगाई, कैसे लोग हैं। स्वामी जी महाराज का बच्चा संभल कर चलो, संभल कर करना तुम लोगों की बहुत जरूरत है। खुद शाकाहारी रहो और सभी को शाकाहारी बनाओ। जीवों पर दया करो और दया करने को सभी को समझाओ। सभी लोगों के ऊपर दया करो। जीव के अनजान जीव को बेजुबान को मत सताओ। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा बेजुबान को मत सताओ। बेजुबान रो देगा तो कुदरत माफ नहीं करेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बेजुबान रो देगा तो कुदरत माफ नहीं करेगा। इसलिए बेजुबान को सताइए मत। स्वामी जी महाराज ने कहा, बेजुबान को सताइए मत। स्वामी जी महाराज ने कहा था, पिया बसे आकाशा और बिन पिया पाए रहूं पासा। पिया बसे आकाशा और बिन पिया पावे रहूं दासा। कहने का मतलब है कि मैं पृथ्वी पर रहता हूँ। स्वामी महाराज समझा रहे थे कि कहने का मतलब कि मैं पृथ्वी पर रहता हूँ और पिया पृथ्वी पर तो रहता हूँ, लेकिन उस पिया को कैसे पाऊं, उन्हें सब कुछ मालूम है। उनको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं उन पिया को कैसे पाऊं। उन पिया को पाए बिना मैं उदास से मन रहता है। ये अंदर की जो आत्मा जीवात्मा बैठी है, बिन पिया को पाए बाबू, बिन पिया को पाए, बिन पिया को पाए ये मन उदासा रहता है। बिन पिया को पाए उदासा रहता है। मालूम था कि यही पुकार करो तो सब कुछ सुनोगे, यही पुकार करोगे तो सब कुछ सुनोगे। ये स्वामी जी महाराज का कहना था। ये संतों की कृपा जब होती है, स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब संतों की कृपा होती है, ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब संतों की कृपा होती है तो उस रास्ते तक पहुंचा देंगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब संतों की कृपा होती है तो आपको उस रास्ते तक पहुंचा देंगे। और संतों की कृपा नहीं होगी, आप दीन भाव से दया नहीं मांगोगे तो कृपा नहीं होने वाली है। सबसे पहले आपको कृपा पानी है, कृपा लेनी है तो दीन भाव से रहो। घाट पर नियम से बैठो, घाट पर संयम से बैठो। इतना रो, इतना तड़पो कि कुदरत आप पे दया कर दे। गोस्वामी महाराज कहते हैं, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनके कपड़े निचोड़ दो पानी गिरता था। इतने तब उन्होंने पाया था उस प्रभु को। तो आप लोगों को इतना आसान कर दिया गया है, कलयुग में इतना आसान कर दिया गया है। सभी लोग ये कहने लगते कि कलयुग सरल और सुगम रास्ता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, कलयुग सरल और सुगम रास्ता है। ये कलयुग सरल और सुगम रास्ता है। एक समय ऐसा आएगा कि
स्वामी जी महाराज कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि कहेगा संत स्वीकार करना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा सभी लोग कहेंगे कि संत को स्वीकार करना चाहिए। ये घट भीतर बाग बगीचा और बिन गुरु अंधियारा। स्वामी जी कहते ये घट भीतर बाग बगीचा और बिन गुरु है अंधियारा। आप लोग यही दुआ मांगो प्रभु से पग पग संग चलना। आप लोग स्वामी जी महाराज से कहते हैं यही दुआ मांगो और पग पग संग रहना, पग पग संग रहना। दुआ मांगो प्रभु पग पग संग रहना चलना। तीन तीन गुणों वाला व्यक्ति तो राजा नामधारी होता है। तीनों गुणों वाला व्यक्ति वो सच्चा नामधारी होता है जो मर्यादा में रहे। स्वामी महाराज कहते तीन गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति नामधारी होता है जो मर्यादा में रहे और पवित्र आचरण को धारण करे, पवित्र आचरण को धारण करे। अगर असक्ति धारण करता है तो वो नामदानी नहीं हो सकता है। असक्ति धारण करता है तो स्वामी महाराज कहते हैं वो नामदानी नहीं हो सकता है, किसी हालत पर नामदानी नहीं हो सकता। सच को धारण करे उसे नामदानी कहते हैं, सत्य को धारण करे उसे नामदानी कहते हैं। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। चाहे जितने सत्संग सुने, चाहे जितनी बार नामदान यदि सुमिरन ध्यान और भजन किया तो सत्संग बेकार। स्वामी जी महाराज कहते हैं चाहे जितने नामदान ले लो, चाहे जितने बार आश्रम जाओ, चाहे जितने बार गुरु के दर्शन करो, अगर आपने ध्यान भजन सुमिरन सच्चे मन से नहीं किया, ध्यान लगा के नहीं किया, गुरु से प्रीत नहीं किया, गुरु से लगन नहीं बढ़ाया, ये सब कुछ आपका बेकार, सब कुछ आपका बेकार। जैसे आज सभी लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए, तो ये सच्चाई है, ये प्रीत है, ये लगन है। मैं अपने प्रेमी और भाई और बहनों गुरु नामदानियों से मैं पूछती हूँ ये सच्ची लगन है, ये प्यार है अपने गुरु महाराज से। अगर किसी ने कह दिया चले गए तो आपने भी मान लिया चले गए। आपने देखा जाते समय, आपने देखा जो वहाँ तत्काल पुतला था, आप लोगों ने पुतलों को छू करके देखा? आपने अपने अंतरात्मा से कभी पूछा तो मेरे प्रभु थे कि नहीं? अगर प्रभु मानते, प्रभु आपके होते तो ये दिल में नहीं आता कि मेरे प्रभु चले गए, ये दिल में कभी नहीं आता। आपके प्रभु थे ही नहीं, आपने उन्हें अपना मालिक माना ही नहीं, तभी तो स्वीकार कर दिया कि मालिक चले गए। गुरु किसको कहते हैं? 5 तत्वों से जो हम लोगों का शरीर बना है, इन तत्वों को बने को गुरु नहीं कहते। गुरु रूह होता है, वो तो 10 बार ऊपर आना, 10 बार जाना, एक दिखावटी रूप से उनका हम लोगों ने शरीर मान लिया। गुरु का कोई रूह नहीं, रूह होता है, ऊपर आना जाना, हवा के समान, शक्तिमान, अद्भुत उनकी छवियां, अद्भुत उनकी लीलाएं, उनको गुरु कहते हैं, उनको सर्व शक्तिमान गुरु कहते हैं। वो खुद ही उस प्रभु के खुद ही लीलाधारी है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि 16 लीलाओं के कलाधारी थे। आप रामायण में पढ़ो, रामायण सुनो, श्री कृष्ण भगवान 16 लीलाओं के धारी थे। मेरे प्रभु तो 80,000 लीलाओं के धारी हैं, 80,000 लीलाओं के धारी हैं। ये आपने किसी के मुंह से सुना? किसी ने आपसे कहा? नहीं सुना होगा, नहीं कहा होगा। लेकिन जो अनुभव करता है, जिनको अनुभव होता है, जो अपना प्रभु मानते हैं, उनका तो है सब कुछ। इसलिए मेरे प्रेमी भाई बहनों, यही मैं समझाती हूँ कि अपने गुरु महाराज को कोई मनुष्य शरीर में मनुष्य मत समझना। न मनुष्य थे, न मनुष्य है, न मनुष्य रहेंगे। उस प्रभु के अवतारी हैं, उस देश से आए हुए हैं। जब चाहेंगे उस देश से आ जाएंगे, जब चाहेंगे उस देश चले जाएंगे। स्वामी महाराज ने कहा था एक समय ऐसा आएगा
संत उसको कहते हैं जो मर करके जी जाते हैं, जी कर मरते हैं, मर कर जीते हैं। जब बार बार मरना और बार बार जीना, इसको साधना कहते हैं। बार बार मरना और बार बार जीना, इसे साधना कहते हैं। मेरे स्वामी जी महाराज कहते थे। और आपको बताऊंगी संत और स्वामी, आपने तो सुना होगा, स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन ही करके जाऊंगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन ही करके जाऊंगा। गुरु लीला का इशारा आपको बताऊंगी। गुरु लीला का इशारा क्या होता है? गुरु लीला का इशारा आप समझो, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बनाकर मैं खड़ा कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे मैं ऐसी स्थिति बनाकर खड़ा कर दूंगा। ये स्वामी जी का कहना है, मेरा नहीं कहना है। स्वामी महाराज ने कहा था कि आगे ऐसे नाजुक स्थिति बनाकर खड़ा कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। मैं कुछ दिन के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा था। तुम चाहकर भी मुझे इतनी जल्दी न प्राप्त कर पाओगे। स्वामी जी कहते हैं कि तुम चाह करके भी इतनी जल्दी न प्राप्त कर पाओगे, न पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त कार्यों को पूरा करके दिखाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहा कि समय पूरा होने के बाद मैं अपने सारे कार्यों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मगर मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। और आगे प्रेमी, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे मेरे संगत बढ़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था आगे मेरी संगत बढ़ेगी, मैं सैलाब का रूप जब ले लेगी तब मैं बच्चा छटनी होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आगे संगत बढ़ेगी, सैलाब का रूप ले लेगी, तब आगे सैलाब का रूप जब ले लेगी तब बच्चा छटनी होगी, फिर कटनी होगी। इस पर जो भी लोग मेरे वचनों को नहीं माने तो कुदरत उनकी चटनी कर देगी। स्वामी जी का जो लोग, इतने लोगों में जो मेरी बात नहीं मानेगा ना, तो वो कुदरत चटनी कर देगी। आगे मेरी संगत बढ़ेगी। स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि आगे मेरी संगत बढ़ेगी, सैलाब का रूप ले लेगी। इसके बाद में मैं समय पर ऐसा तीर मारूंगा। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं समय पर ऐसा तीर मारूंगा, हमारे एक तीर पर हजारों निशाने होंगे। स्वामी जी महाराज कहा कि मैं ऐसा तीर मारूंगा कि मेरे एक तीर पर हजारों निशाने होंगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक तीर पर हजारों निशाने होंगे। कौन सा आशिक है, कौन सा मेरी गद्दी का धन दौलत संपत्ति आश्रम का आशिक है। स्वामी जी ने साफ साफ शब्दों से कहा है, कौन मेरा चेला है, मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है और सत्संगी है, और कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है और कौन विषयानंदी है। इतने टेस्ट संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन कौन विषयानंदी है, इतने टेस्ट लूंगा। स्वामी महाराज कहते हैं इतने मैं टेस्ट लूंगा।
आगे एक समय आएगा मैं ऐसा गियर गेर फंसा दूंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक समय आएगा मैं ऐसा गेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, लेकिन कोई मिस्त्री उसे निकाल नहीं पाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा गेर फंसा दूंगा कि कोई मिस्त्री उसे निकाल नहीं पाएगा और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुम्हें कलयुग देखना है तो आश्रम मथुरा पर चले जाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर कलयुग देखना है तो आश्रम मथुरा में चले जाओ। दयाल के यहाँ काल के जीवों को नामदान सुना लिया और ले नहीं लिया, और वह ऐसी ही हरकतें करेंगे जैसे कटु वचन बोल देंगे, ऐसा धक्का कि तुम कहोगे कि गुरु महाराज ने ऐसे लोगों को क्यों रखा है, ऐसे लोगों को क्यों रखा है। मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ तो कभी भूलता नहीं। स्वामी जी महाराज का मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ तो कभी भूलता नहीं हूँ, और जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ तो कभी छोड़ता नहीं, जब तक उसे निर्धाम सतलोक सचखंड नहीं पहुंचा दूंगा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। स्वामी महाराज ने भी कहा कि मैं एक बहुत बड़ा भारी मंच लगाऊंगा, बहुत भारी मंच लगवाऊंगा। जगह जगह फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि हमने जो वादा किया था वह अपने बच्चों से आपके पास अपने वादों का संदेश भिजवाऊंगा और यह सब हो जाएगा कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब यह बाबा को मानने वाले हैं जो तभी जाने वाले हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बाबा जी तभी जाने वाले हैं जब सभी कोई बाबा जी की बात मान लेगा, ऐसे कैसे बाबा जी चले जाएंगे। मैं तो स्वामी महाराज ने कहा तो मैं भी टाट की लंगोटी पहनूंगा, मैं तो केवल एक पहचान के लिए कपड़ा पहन कर बैठा हूँ, मैं तो यह सब पहले ही कर दिया था। अब मैं तुमको पसंद है, लेकिन नए आदमियों के लिए पहचान होना चाहिए कि आप जल्दी पहचान लो। अगर मैं भी इस भेष में अभी आ जाऊंगा तो जल्दी से आप पहचान नहीं सकते, फिर तो पूछोगी कि बाबा जी कहाँ हैं, कौन है। अभी तो आप बाबा जी को दूर से पहचान लोगे कि फिर नहीं पहचान सकती। स्वामी जी कहने का मतलब है कि मैं इतने लोगों को टाट पहना दिया है, मैं भी टाट पहन लूं कोई बड़ी बात नहीं है, मगर टाट तो मैं पहन लूं, लेकिन इतनी भीड़ में इतने लोगों में मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। अभी तो दूर से भीड़ में पहचान लोगे कि बाबा जी कहाँ है, फिर बाबा जी को नहीं पहचान पाओगे, दूसरों से पूछोगे बाबा जी कहाँ है। इसलिए मैं टाट नहीं धारण किया हूँ, ये स्वामी जी महाराज ने कहा। मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ इसको तुम समझ नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ इसको आप समझ नहीं सकते हो, और तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे जीवों को जगाना है, उन्हें उठाना है, तो जो ठीक समझूं वह सब कुछ करूँगा। मैंने तुमको सब कुछ पहचान लिया है, तुम मुझे क्या पहचान सकोगे। अरे जब मेरा काम हो जाएगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम मुझे क्या पहचान सकोगे। स्वामी जी कहते हैं मैंने तो तुमको सबको खूब पहचान लिया, लेकिन मुझे क्या पहचान सकोगे। स्वामी जी महाराज ने कहा है
अरे जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम मुझे पहचानोगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि अभी तुम लोग नहीं पहचानते हो, जब मेरा काम हो जाएगा, मैं काम कर लूंगा तब पहचानोगे। बाबा जी के नाम से नहीं पहचानोगे, बाबा जी के काम से पहचानोगे। क्योंकि तुम लोगों की आंखें अंधी, तुम लोगों की आंखें हैं अंधी, काम को पहचानती है, नाम को नहीं पहचानती है। स्वामी जी को सर्वनाम शक्ति को नहीं पहचानती है, सिर्फ स्वामी जी के काम को पहचानती है। उस वक्त तुमको यह समझ आएगा कि बाबा जी तुम्हारे लिए क्या किया है। उस समय समझ में आ जाएगा कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। 14/12/1974 स्वामी जी की ने कहा था। 14/12/1974 में क्या कहा था, आप लोग ये भी सुनो। 14 तारीख महीना 12वां 1974 को, जीवों को पकड़ने के लिए मैं हर प्रकार का खेल खेलूंगा। ऐसा कौन करेगा, ऐसा कौन कहेगा, कोई है? जीवों को पकड़ने के लिए मैं हर खेल खेलूंगा, यह बनाऊंगा, वह बनाऊंगा, फिर सब खत्म कर दूंगा। स्वामी जी कहते हैं जीवों को पकड़ने के लिए ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, इसके बाद सब खत्म कर दूंगा, फिर सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं उसके बाद केवल सत्संग सुनाऊंगा और कुछ नहीं। जो ठोस होंगे वह रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जो ठोस होंगे वो रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। महात्मा जमीन जायदाद में नहीं बनते। स्वामी जी महाराज ने भी कहा था महात्मा जमीन जायदाद में नहीं बनते हैं, जमीन जायदाद के भूखे नहीं होते महात्मा। और जब झगड़ा होने लगता है तो वो महापुरुष कहीं और जाकर रहने लगते हैं, वीरान जंगल में एकांत में जाके रहने लगते हैं जब झगड़ा होने लगता है। इसलिए धन दौलत के जमीन जागीर के जिस तरीके से मथुरा वासियों ने स्वामी जी के सेवादार केवल दिखावा के बने थे और स्वामी जी की जायदाद से प्यार किया था, स्वामी जी को हटाने की सोच लिया था। उसी समय स्वामी जी महाराज ने सोचा ये मेरे शिष्य नहीं है, शिष्य नहीं रहे, इनको जायदाद की भूख हो तो जायदाद से दूंगा, जिनको लोग चाहिए मैं लोग दूंगा, जिनको परलोक चाहिए मैं परलोक दूंगा, जिनको मत लोग चाहिए मैं मत लोग दूंगा। जिनको मत लोग चाहिए था वो स्वामी जी महाराज उनको सौंप कर चले गए, हट गए, बाहर हो गए, सौंप कर स्वामी जी महाराज बाहर हो गए। तुम्हारे आदेश दबाव में मैं आश्रम छोड़कर, स्वामी महाराज कहते हैं तुम्हारे आदेश और दबाव में आश्रम छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में कोई भी माई का लाल अपने रुपए पैसे धन दौलत में नहीं खरीद सकता है। ये 23 मार्च 1989 में स्वामी महाराज मथुरा में सुनाया था। स्वामी महाराज का आप लोग जिस दिन चाहोगे स्वामी जी महाराज आश्रम छोड़ दे, स्वामी जी महाराज आश्रम से चले जाएं, तो स्वामी जी महाराज कहते मैं आश्रम छोड़ दूंगा। और कहो भारत में कोई माइल कलाल ऐसा पैदा न हुआ जिसने मुझे पैसों में खरीद ले, ऐसी कोई तो बंदूक बनी नहीं है जो मुझे मार सके। ये मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा था। और स्वामी जी महाराज ने भी कहा था कि तुम हमारे गले में ताबीज बनकर लटके रहो फिर भी हमें नहीं पहचान सकते।
स्वामी जी महाराज ने कहा था दिखावा करने वालों के लिए कि तुम हमारे गले में ताबीज बन करके लटक जाओ, फिर भी हमें पहचान नहीं सकते हो, नहीं पहचान सकते हो। तुम 40 साल तक हमारे आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहो, फिर जाकर हमारी एक बोली समझ पाओगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा 40 साल आगे पीछे जब करते रहोगे तब मेरी एक बोली समझ पाओगे। और 21 सितंबर 2006 को, आप लोग समझिए 21 सितंबर 2006 को स्वामी जी महाराज ने 2012 को लीला किया था और उसके 6 साल पहले का ये उनका सत्संग की बताई हुई बातें हैं। विश्व की सारी CID मेरे पीछे लगा दी जाए, फिर भी मैं बच्चा मुझे कोई नहीं पहचान सकता। वाह, स्वामी जी महाराज 6 साल पहले बता दिया था कि भारत के पूरे विश्व की पूरी CID मेरे पीछे लगा दी जाए, फिर भी मुझे कोई पहचान नहीं सकता है। 2006 में स्वामी जी महाराज ने सत्संग के मैदान में मथुरा में ये सुनाया था। और जब तक मैं न बताऊं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक मैं न बताऊं तब तक कोई पहचान नहीं सकता है। अभी सत्संग सुनने की कहाँ मिल रहा। स्वामी जी कहते हैं कि अभी तो तुम लोगों को सत्संग सुनने को कहाँ मिल रहा है, आगे मैं बहुत सत्संग सुनाऊंगा। स्वामी कहते हैं अभी तो तुम लोगों को सत्संग सुनने को कहाँ मिल रहा है, आगे मैं सत्संग बहुत सुनाऊंगा, बहुत सुनाऊंगा। जो विश्व परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, जो विश्व परिवर्तन करने के लिए आया हूँ, वह एक जगह की कैद नहीं रह सकता है। जो विश्व में परिवर्तन सुनाए आया है वो एक जगह कैद नहीं रह सकता है। वह एक जगह कैद नहीं रह सकता है। मैंने किसी को हिंदुस्तान में नामदान देने का आदेश नहीं दिया है। स्वामी ने कहा मैंने किसी को हिंदुस्तान में नामदान देने का आदेश नहीं दिया है और न ही भविष्य में मेरी ऐसी कोई मौज है। ये स्वामी जी ने पहले बता दिया कि ना भविष्य में मेरी ऐसी कोई मौज है। स्वामी जी महाराज ने कहा मैंने जितने आदेश आज, और स्वामी जी महाराज ने भी कहा था हाँ कि मैंने जितने आदेश आज तक दिए हैं उन सारे आदेशों को निरंतर निरस्त कर रहा हूँ। ये भी स्वामी जी महाराज लास्ट समय स्वामी महाराज ने कहा था कि मैंने जितने आज तक आदेश दिए हूँ मैं सारे आदेश को निरस्त कर रहा हूँ, निरस्त कर रहा हूँ। ना कोई मैं मेरे यहाँ स्वामी जी ने पहले ही कहा था कि मैं सभी सारे अपने जो आज तक सभी को जो दिया था मैंने सारे निरस्त कर रहा हूँ। जो आदेश आज तक दिया था मैं सारे को निरस्त कर रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने कलयुग को भगाने और सतयुग लाने का वादा किया था। कलयुग भगाने का और सतयुग लाने का स्वामी जी महाराज ने वादा किया था। 19 तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने कलयुग भगाने का और सतयुग लाने का वादा किया है। आप लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज, ऐसे कैसे स्वामी जी महाराज चले गए। आज इतने लोग आए हैं, आपने देखा होगा इतने रामायण कहने वाले, भागवत कहने वाले, कथा कहने वाले, किसी ने कहा मैं परिवर्तन करूंगा। ये भले कहा है भविष्य में परिवर्तन होगा, मगर ये नहीं कहा कि मैं परिवर्तन करूंगा।
मेरे स्वामी जी महाराज तो कहते मैं परिवर्तन करके ही जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। और सभी लोग जितने भागवत कहते हैं सुनाते हैं और सभी कहते हैं राधे राधे रखो, राधे राधे हम रख लेंगे। राधे राधे रखने से मैं उस घर पहुंच जाऊंगा, उस धाम को मैं पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट हूँ अपने गुरु भाई बहनों से, मेरे गुरु कोई रास्ता बहुत सुगम है और बहुत कठिन है। गुरु भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई बहनों, गुरु भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो अपने गुरु भाई बहनों से यही कहूंगी कि अंडा मछली तो दूर, बहुत दूर की बात है। मेरे जितने गुरुमुखी हैं या नहीं है, तो जो शादी पर बारात पार्टी में खाना खाते हैं, मेरे भाई बहनों को वहाँ भी खाना नहीं खाना चाहिए। आप वहाँ के बर्तन तबेलों को जानते हो कैसे हैं, किसके घर गए थे, किसकी पार्टी में गए थे, उस पार्टी में क्या बना, और सबसे ज्यादा छूट तो उन प्लेटों में है जिस प्लेटों में आप लोग खाते हो। उन प्लेटों में हर कोई हर व्यंजन परस करके खाता है। आप ये बताइए प्लेट कहाँ से अच्छी है। इसलिए मैं अपने गुरु भाई बहनों से प्यारे से सभी से कहना चाहूंगी कि सभी लोग नियम से रहिए, संयम से रहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि संयम से रहो, 3 महीने का संयम का पालन करो, 3 महीने का संयम पालन करो तो भजन बनेगा। मनुष्य में संयम नहीं है, ये मैं कहूंगी मनुष्य में संयम नहीं। एक जानवर में फिर भी 1 साल का संयम होता है। इसलिए मेरे भाई बहनों संयम से रहो, संयम से रहोगे तो साधना बनेगा। यह स्वामी जी महाराज की तरफ से कह रहे मेरे भाइयों, मैं नहीं अपनी तरफ से कह रही हूँ। स्वामी जी महाराज की जो इच्छा है, स्वामी जी जो कहा वही मैं कह रही हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूंगी सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अपने चैनल को जय गुरुदेव सत्संग, जय गुरुदेव 122, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इससे सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचेगी। मेरे चैनल को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन पहुंचेगी। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी आरती बोलूंगी और सभी लोगों को जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, बिन ग्रत दीप आरती साधु, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठ जरो के, जोत प्रियतम प्यारे, पगध्वनि सुनाहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चल अमृत, पियत पियत हुई नारी, घंटा शंख मृदंग सरंगी, बांसुरी बीन सुनाए, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जो मुझसे बोलने में गलती हो गई हो, मेरे भाई बहनों मुझे माफ करना और मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर दर्शाना, जरूर कमेंट करना कि गुरु बहन इस जगह सत्संग बोलने में आपने गलती किया है। मैं गलती को सुधार करूंगी। सभी प्यारे गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव।